तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग उस जेलीफिश से मैप लेकर डीप सी ब्लू हार्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में क्विंसू उससे बोल रही होती है, मास्टर धीरे धीरे यहाँ पर हमारे टियान सेक्ट की पावर बढ़ती चली जा रही है। पहले आपसे कंपटीशन में हारने के बाद मेडिसिन विला हमारे अंडर काम करने के लिए तैयार हो गया और अब यहाँ पर ब्लू स्वॉर्ड सेक्ट भी हमारे अंडर काम करना चाहता है, जिससे अब हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वह दोनों चलते चलते एक घने जंगल में आ जाते हैं। तभी उनके सामने दो लोग आते हुए बोलते हैं, आखिर इतनी खतरनाक जगह में एक खूबसूरत लड़की एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के कमजोर इंसान के साथ क्यों घूम रही है? यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वह क्विंसू से बोलते हैं, हम दोनों युआनयिंग रैलम पर है, तो तुम उस पर्सन को छोड़कर हमारे साथ चलो, हम यहाँ पर तुम्हें सभी खतरों से प्रोटेक्ट करेंगे। अब उन्हें देखते ही क्विंसू सोचने लगती है, यहाँ पर दो और बेवकूफ मरने के लिए आ गए। तभी सुयांग बोलता है, क्विंसू तुम आगे जाओ और इन दोनों को मारकर अपनी ट्रेनिंग करो। जो सुनते ही क्विंसू उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यह देखते ही एक पर्सन उस पर अपने स्पिरिचुअल फॉक्स से अटैक कर देता है, पर क्विंसू उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और अब वह लगातार उन दोनों पर अटैक करके उन्हें घायल करने लगती है। वहीं खड़ा सुयांग उसे देखकर सोच रहा होता है, क्विंसू भी इन दोनों बेवकूफों की ही तरह युआनयिंग रैलम पर है, पर उसका कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा मजबूत है, जिस वजह से वह इन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा सकती है। अब क्विंसू वहां पर अपने स्पिरिचुअल लोटस टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों पर अटैक करने लगती है, जिससे वह दोनों बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं पर दूर खड़ा एक पर्सन यह सब कुछ छिपकर देख रहा होता है। दूसरी ओर क्विंसू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार उन दोनों पर अटैक किए चली जा रही होती है, जिससे अब वह दोनों काफी ज्यादा घायल होने लगते हैं। और अब एक पर्सन अपने साथी से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने और साथियों को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम थोड़ी देर यहाँ पर मेरा इंतजार करो। और यह बोलते हुए वह वहाँ से भागने लगता है। तभी क्विंसू उस पर्सन के पहले साथी को वहां पर अटैक करके मार देती है और अब वह दूसरे पर्सन पर भी अटैक करने ही वाली होती है कि तभी एक अटैक आकर उस पर्सन को लगता है और वह पर्सन वहीं पर मारा जाता है। जो देखते ही क्विंसू गुस्से में बोलती है, आखिर उस पर्सन को किसने मारा? तभी वह पर्सन बाहर निकल कर आता है, जिसे देखते ही क्विंसू बोलती है, अब आखिर तुम कौन हो? वह पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम जाओपिंग है और मुझे वह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो दूसरे लोगों को हमेशा बुली करते रहते हैं, और मैंने अभी उस पर्सन को इसीलिए मार दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह यहाँ से भाग जाएगा, पर मैं गलत था। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। पर मैं उस पर्सन को भागते हुए देखकर परेशान हो गया था, क्योंकि वह पर्सन एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली में कई सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं। इसीलिए मैंने उस पर अटैक करके उसे मार दिया, जिससे वह अपने साथियों को यहाँ पर ना बुला पाए। वहीं पर खड़ा सुयांग उस पर्सन को देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, यह पर्सन उन लोगों में से है जो ताकतवर साइड देखकर अपनी पार्टी बदल लेते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आए हो, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस तलाश में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। सुयांग बोलता है, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। और अब वह तीनों एक साथ वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी चलते चलते क्विंसू को एक खुशबू आती है, जो खुशबू उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तभी जाओपिंग उसे बताता है कि यह टुन युआन डीमन फिश की स्मेल है, जिसे यहाँ पर कोई पकाकर खा रहा है। यह एक स्पिरिचुअल फिश है, जिसे खाने से किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो फिर अब हमें चलकर उस फिश को देखना चाहिए। दूसरी ओर एक टाइगर भी उस खुशबू को सूंघकर उसका पीछा करने लगता है। अब सुयांग सभी लोगों के साथ एक जगह पर पहुंचता है, तो वह देखता है कि वहां पर एक ओल्ड मैन उस फिश को पकाकर खा रहा होता है। अब वह ओल्ड मैन उन तीनों लोगों को वहां पर देखते ही वहां पर रखी हुई एक मछली को अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है, तुम यह मछली खाना चाहते हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। यह सुनते ही सुयांग आगे आते हुए बोलता है, तो क्या सच में यह फिश इतना ज्यादा टेस्टी है? तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और खिलाऊं। और अब वह अपने पास से एक स्पिरिचुअल बीस्ट का मीट निकालता है
जो देखकर उस ओल्ड मैन और जाओपिंग के होश उड़ जाते हैं। तभी सुयांग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मीट के टुकड़े में कई सारे कट्स लगाने लगता है। यह देखकर जाओपिंग सोचने लगता है यह पर्सन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, पर इसकी स्वॉर्ड स्पीड मुझसे भी ज्यादा है। अब सुयांग अपने पास से एक 10,000 साल पुराना स्पिरिचुअल फ्लावर निकालकर उसे उस मीट के ऊपर डालता है, जो देखकर वह ओल्ड मैन काफी हैरान हो जाता है। तभी सुयांग अपने पास से 2 काफी पावरफुल एलिक्सर निकालकर उसे उस मीट में मिला देता है। अब यह देखकर जाओपिंग को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि यह सभी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। और अब वह सोचने लगता है आखिर यह पर्सन है कौन। तभी सुयांग अपने हेवनली फ्लेम पर उस मीट को पकाने लगता है। यह देखकर वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि एक युआन यिंग रैलम का पर्सन भी इतने पावरफुल स्पिरिचुअल फायर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो आखिर यह पर्सन है कौन और कहीं मैंने इसे अंडर एस्टिमेट करके कोई गलती तो नहीं कर दी। अब सुयांग उस मीट के 3 टुकड़े करते हुए जाओपिंग और ओल्ड मैन को वह खाने के लिए देता है। तभी क्विंसू ओल्ड मैन के हाथों से वह मीट का टुकड़ा छीन लेती है और अब वह बोलने लगती है तुम जाकर अपनी स्पिरिचुअल फिश खाओ, इसे मैं खाती हूँ। जो सुनकर वह ओल्ड मैन वहां पर उदास हो जाता है और तभी वह काफी तेजी में क्विंसू के हाथों से उस मीट के टुकड़े को छीन लेता है और अब वह बोलता है कि मैं बाद में तुम जितना चाहो उतना स्पिरिचुअल फिश पकड़कर तुम्हें खिलाऊंगा, पर अभी बस तुम मुझे यह खाने दो। वहीं पर वह उस मीट के टुकड़े को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी चीज कभी नहीं खाई। वहीं यह सब देखकर क्विंसू बोलने लगती है आखिर इस ओल्ड मैन की प्रॉब्लम क्या है और यह यहाँ पर रो क्यों रहा है। तभी वह टाइगर भी वहां पर पहुंच जाता है और अब वह काफी तेजी से उस मीट के टुकड़े की ओर आगे बढ़ता है। जो देखते ही वह ओल्ड मैन उस टाइगर को वहां पर क्रश करने लगता है और गुस्से में बोलता है खाना खाने वक्त कोई मुझे डिस्टर्ब करे, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी सुयांग उस ओल्ड मैन को रोकते हुए बोलता है तुम्हें इसे इस तरह नहीं मारना चाहिए। अब वह ओल्ड मैन रुकते हुए बोलता है मास्टर आखिर आप हो कौन। जो सुनकर सुयांग उस ओल्ड मैन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।